Students, welcome back with another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लिया था और उससे पहले इन्फ्लेशन भी समझ लिया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे और 80% हमारा चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका था। अब उसमें कुछ टॉपिक्स बचे रह गए थे जो कि मुझे पढ़ाना था और आज उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका ये चैप्टर भी इन्फ्लेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा इसके बाद एक चैप्टर बचा है आपका कंज्यूमर अवेयरनेस, वो भी मुश्किल से 2 से 3 दिन लगेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कॉमर्शियल स्टडीज का ऑलरेडी कंप्लीट है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो और स्टार्टिंग से कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पेपर होने वाला है, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके स्टार्टिंग से पढ़ें। बहुत ही स्मॉल वीडियो मैंने बताया है, अच्छे से समझाया है, आप लोगों को इजिली समझ में आएगा और आप 3 से 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। उसके अलावा ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोगों को किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगी या कोई टॉपिक स्पेशली पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो मैं वो टॉपिक एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। ओके, उसके अलावा एमसीक्यू की भी सीरीज लेके आएंगे हम आपके लिए कि ताकि आपके जो एमसीक्यू आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से एमसीक्यू हो सकते हैं, उसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्या पढ़ना है? इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब समझ लिया कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली प्राइस इंक्रीज होना और हमारी परचेजिंग पावर कम होना। जब महंगाई बढ़ती जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये तो समझ गए थे। अब उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन आ गया तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो 3 इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1 पर इफेक्ट ऑन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, नंबर 2 पर है इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन और नंबर 3 पर है इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नंबर 1 पर जो है इफेक्ट ऑन परचेजिंग पावर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा लगा ना सुन के कि ये सिलेबस में नहीं है? ठीक है, तो नहीं है, बट मैं 2 मिनट एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि नॉलेज भी बेकार नहीं जाती और समझ में आ जाएगा, तो कोई बुराई भी नहीं है। ठीक, नंबर 2 पर इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन और नंबर 3 पर है इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन कुछ पार्ट्स वो पढ़ना, इसके इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक और नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई टॉपिक होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक, और इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन वाले जो है उनके में इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। ठीक है, जिनका सिर्फ इकोनॉमिक्स है उनके में है, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑन परचेजिंग पावर पहले क्या होता है। देखो, इफेक्ट्स ऑन परचेजिंग पावर ऑफ मनी का मतलब क्या है? देखो, इन्फ्लेशन के आने से क्या फर्क पड़ा, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या इफेक्ट अच्छा होता है, क्या जो है निगेटिव होता है। तो हर चीज के 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो इफेक्ट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी है। सिंपल सी चीज है कि कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे में ये मार्कर है, 100 रुपीज में आपको 4 मार्कर मिल जाते थे पहले, अब 100 रुपीज में 2 मार्कर मिल रहे हैं। देखो, पैसा तब भी 100 रुपीज था, आज भी 100 रुपीज है, बट मार्कर पहले कितने मिलते थे? 4, आज कितने मिल रहे हैं? 2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो रही है? मनी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी? पहले 100 में 4 मिलते थे, अब 100 में कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स आपके जो मनी की पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से। इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? मनी की, वो कम हो जाती है। क्लियर? ठीक, नंबर 2 पर क्या देखो, नंबर 2 पर है इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। अब इसको अच्छे से समझो, ये आपके सिलेबस में। ठीक, तो इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन, तो जब हम लोग या कोई बिजनेसमैन प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी सामान बनाते हैं, तो इन्फ्लेशन की वजह से उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, अब ये समझना है। देखो, जब कोई भी सामान आप बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, जस्ट सपोज मान लो मैं हूं, कोई भी हो, ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, तो उसके 2 इफेक्ट होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा और एक तो निगेटिव होगा। ठीक, तो अब पॉजिटिव क्या होगा पहले वो समझ लो। पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि जब महंगाई बढ़ती है
तो अगर आपका मान लो पहले इन्फ्लेशन आएगा, कौन सा इन्फ्लेशन आएगा? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब जिसमें आपका 3 से 4%, मतलब सॉरी 0 से 3% आपकी महंगाई बढ़ती है। तो इस समय इतना किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है, और थोड़ी बहुत अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्या होगा? जो भी बिजनेसमैन है उसका फायदा होगा। पॉइंट ऑफ बिजनेसमैन के हिसाब से देखोगे तो जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए तो उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? मान लो कोई सामान था, यहाँ पे समझाता हूँ, कोई सामान मान लो आपका 100 रुपए का था, ठीक है, 100 रुपए का मिलता था, आप उस पर 20% प्रॉफिट लेते थे। कितने प्रॉफिट लेते थे? 20%। तो वो 100 रुपीज कितने का बेचता था? 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 120 की उसको बेचते थे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 20 रुपीज का। अब मान लो प्राइस महंगा हो गया, डबल हो गया, 100 की जगह वही प्रोडक्ट 200 रुपए का मिलने लगा, लेकिन आप प्रॉफिट मार्जिन अभी भी 20% ही ले रहे हो। कितना ले रहे हो? 20% ही ले रहे हो। देखो प्राइस महंगा हो गया बट आप मार्जिन कितना ले रहे हो प्रॉफिट का? 20% ही ले रहे हो। बट अब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 240 रुपीज का आप सेल कर रहे हो। जब 200 का सामान 20% के प्रॉफिट के साथ बेचोगे तो कितना होगा? 240। देखो 20% यहाँ भी था, 20% यहाँ भी था, बट प्रॉफिट यहाँ 20 रुपीज था, बट यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40 रुपीज हो रहा है। कुछ समझ में आ रही बात? कहने का मतलब क्या है? जब भी इन्फ्लेशन आता है तो जो भी प्रोडक्शन में चीजें बनती हैं, जो भी सामान बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाता है। तो बिजनेसमैन को क्या होता है? फायदा होता है। जो प्रोडक्शन करते हैं उनको क्या होता है? फायदा होता है। और क्या फायदा होता है? और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है? और पॉजिटिव इंपैक्ट इसका ये होता है भाई, जब सामान प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे? सप्लाई भी ज्यादा करेंगे। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे? सप्लाई भी अपनी बढ़ा देंगे, और जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो लोगों के लिए क्या जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग जॉब करेंगे, ठीक है, और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो क्या क्या फायदा हो रहा है? एक तो प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा बिजनेसमैन को प्रोडक्शन में, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। तो ये सब सारी चीजें क्या हो रही है? पॉजिटिव इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, कि इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन में ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट है। ये सब हमारे क्या हो रहे हैं? फायदे हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा क्या है? पॉजिटिव है। किस पे? अगर इन्फ्लेशन आता है और प्रोडक्शन पे, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सब हमारे पॉजिटिव है। जॉब जनरेट होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएगी, बहुत बढ़िया। बट अब इसका निगेटिव इंपैक्ट भी होता है। क्या होता है? निगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। इसको ध्यान समझना ये इंपॉर्टेंट है। निगेटिव जो इंपैक्ट होगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नंबर 1 पर है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन मीन्स क्या होता था? बांटना। तो जो रिसोर्सेस है हमारे पास, उसको सही तरीके से फिर जो है एलोकेट नहीं किया जाता है, ठीक है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो जो प्रोड्यूसर एसेंशियल कमोडिटीज बनाते हैं, एसेंशियल मतलब जो चीज हमारे लिए आवश्यक थी, जरूरी थी, तो वो प्रोड्यूसर एसेंशियल कमोडिटीज ना बना के कौन सी कमोडिटी बना लगते हैं? नॉन एसेंशियल, जिसमें लग्जरीज आइटम आते हैं, एसी, फ्रिज, कार, ये सब बनाने लगते हैं। क्यों बनाने लगते हैं? क्योंकि उसमें प्रॉफिट क्या होता है? ज्यादा होता है। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो जितनी लग्जरीज वाली चीजें उस पर ज्यादा बढ़ता है, तो लोग क्या करेंगे? एसेंशियल की जगह प्रोड्यूसर जो है एसेंशियल कमोडिटीज जगह नॉन एसेंशियल कमोडिटीज ज्यादा बनाने लगते हैं। तो इसका पहला इफेक्ट ये पड़ता है कि लोग, जो भी प्रोड्यूसर है, वो एसेंशियल कमोडिटीज से नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की तरफ ज्यादा भागते हैं। तो ये एक तो नुकसान हो गया, इफेक्ट हो गया निगेटिव, ठीक। नंबर 2 पर क्या है? रिडक्शन इन सेविंग। एकदम सिंपल, रिडक्शन इन सेविंग। अब देखो इन्फ्लेशन आ गया, पहले कोई सामान हमको 70 रुपीज का मिल जाता था, ठीक है, 100 रुपीज मेरी इनकम थी। कितनी रुपीज इनकम थी? 100 रुपीज इनकम थी। 70 रुपीज का मैं खरीदता था, 30 रुपीज में क्या कर लेता था? सेव कर लेता था। अब वही सामान फिर खरीदना है, उतना ही खरीदना है, बट वो 70 रुपीज का नहीं मिल रहा है, वो 90 का हो गया या 100 का हो गया। मतलब क्या हो गया? महंगा हो गया। और हमारी इनकम क्या है? इनकम जहां पे थी वहीं के भी वहीं रुकी हुई है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? सेविंग क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगा, और हम उसको सेविंग को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो सेविंग को रिड्यूस हो जाएगी, तो सेविंग उस तरह से नहीं हो पाएगी। तो ये सब रीजन होता है रिडक्शन इन सेविंग। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कहने का मतलब अब वही सामान हमें उससे ज्यादा में मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखो नंबर 3 पर क्या है? डिस्करेज फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो जो बाहरी कंपनी आती है वो क्या होती है? बाहर से आती है। तो वो क्या करती है? अब हमारे देश में पैसे क्यों लगाती है? हमारे देश में पैसे क्यों लगाती है? उसका रीजन ये होता है कि देखो बाहर से आई है,
पैसा लगा रही है। तो जब हमारे देश में सामान सस्ता मिलता है तो इसलिए कंपनी क्या करती है, पैसे लगाती है। अगर मान लो वही रेट हमारे देश में इन्फ्लेशन फैल गया, सामान महंगे मिलने लगे, अगर प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो कोई भी कंपनी हमारे देश में आएगी, नहीं आएगी। तो फॉरेन कैपिटल को क्या कर देगी, डिस्करेज कर देगी। क्या कर देगी, फॉरेन कैपिटल को डिस्करेज करेगी। कोई भी बाहरी कंपनी हमारे कंट्री में आकर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि हमारे सामान ही महंगे मिल रहे हैं, तो कोई कंपनी हमारे कंट्री में आएगी, नहीं आएगी। तो ये क्या होता है, इसका एक निगेटिव इफेक्ट होता है। नंबर 4 पर क्या है, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है जब सामान बहुत महंगा मिल रहा होता है, एक तरह से बचा के रखना, ठीक है। होल्डिंग मतलब होता है स्टॉक में बचा के रख लेना। तो जब कभी भी सामान बहुत महंगे मिल रहे होते हैं, क्या हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे मिल रहे होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, सॉरी जो होलसेलर क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसको अपने पास स्टॉक में रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टॉक में रख लेते हैं और मार्केट में बोल देते हैं कि भाई मेरे पास तो सामान ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट जो 100 रुपए का है, अगर वो कल को 200 का हो जाएगा, 100 से 200 का हो जाएगा, तब वो निकालेंगे, ये लीजिए ये मेरे पास सामान है। समझ में आ रही बात। तो होल्डिंग का मतलब क्या होता है, बचा कर रखना स्टॉक में। जब देखेंगे कि मार्केट में सप्लाई कम हो रही है तो उसको और महंगे से महंगे दाम में बेचेंगे। तो ये सब भी इफेक्ट होता है किसका, इन्फ्लेशन का। कौन सा इफेक्ट, निगेटिव। लास्ट क्या है, फॉल इन क्वालिटी। फॉल इन क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी में गिरावट आना। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो बनाने वाले सेलर्स होते हैं, सामान जो बेचने वाले होते हैं, वो क्वालिटी में फोकस नहीं करते हैं, वो सिर्फ किससे फोकस करते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन पे। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उनकी क्वालिटी में क्या आता है, फॉल आता है। क्वालिटी में किसी भी तरह का फोकस नहीं करते। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया हमारा, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद देखो लास्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर बात हो रही है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने से। किससे हो रही है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने से। तो जब लोगों की इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लोगों की इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन की वजह से। अब मान लो मैं हूं, अब कोई बिजनेसमैन है, अगर महंगाई बढ़ी, अगर मान लो बिजनेसमैन हो, मार्केट बेचते हो, महंगाई बढ़ी तो 25 से वो 35 का हो गया, तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेसमैन के हिसाब से प्रॉफिट क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। आपका तो फायदा है, जो रिच पर्सन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बट ऐसे लोग जो कि वर्कर है, जो कि सैलरीड पर्सन है, जिनकी सैलरी फिक्स है, तो महंगाई बढ़ गई, मार्केट 25 का 30 का हो गया, चावल 25 से 35 का हो गया, लेकिन उनकी इनकम कहाँ पे, उनकी इनकम वहीं के वहीं पर क्या है, रुकी हुई है। तो जो 200 कमाता था और सामान महंगा हो गया, तो इनकम तो उनकी उतनी है, लेकिन प्राइस क्या हो गया, महंगा हो गया। तो सैलरीड पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट जो बिजनेसमैन होते हैं उनको उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। उनके लिए तो एक प्रॉफिट जैसा होता है, वो और ज्यादा से ज्यादा कमाने के बारे में सोचते हैं। तो इन्फ्लेशन से बिजनेसमैन के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, बट जो हमारे फिक्स ग्रुप के पर्सन होते हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो यही दो पार्ट आप में पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकम करने से बिजनेसमैन, जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी उनको क्या फायदा होगा, और नंबर 2 पर क्या है, फिक्स ग्रुप, फिक्स इनकम वाले, तो उनको क्या होगा। तो इन दोनों के बारे में बात की गई है। तो फिक्स इनकम का मतलब एकदम सीधा साधा क्लियर सा है कि ऐसे लोग जिनकी इनकम फिक्स होती है तो उन पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, उनको पीछे की तरफ घसीटता है, उनको प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट बिजनेसमैन की जो कम्युनिटी होती है उनके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आई बात। तो ये था दो इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन और इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टा पे पूछ लेना। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब एक चैप्टर बचा है कंज्यूमर अवेयरनेस, उसको भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा 2 से 3 दिन में, और आपका पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।